जब किसी को टीम इंडिया का भविष्य कहा जाता है और उसके बावजूद जब एशिया कप में नहीं चुना जाता है तो भाई जाहिर से बात है वहां पर मतभेद होना एकदम जेन्युइन है। हम बात कर रहे हैं सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल को कि क्यों एशिया कप में यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने की बातें चल रही है। तो आइए इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और बताते हैं क्यों यशस्वी जायसवाल को एशिया कप में ड्रॉप करने की साजिशें चल रही है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब एशिया कप के लिए प्लेयर चुनाने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप किया जा रहा है और वही सुमन गिल को टीम इंडिया के लिए चुना जा रहा है। लेकिन बात तो ये है कि भैया जब दो के दोनों प्लेयर को टीम इंडिया का भविष्य कहा जाता है तो क्यों यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने की बातें चल रही है। जहां पर यशस्वी जायसवाल की ही न परफॉर्मेंस में कमी है न ही सुमन गिल की, तो क्यों सुमन गिल को सबसे ज्यादा वरीयता मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो टीम इंडिया के टी20 के कैप्टन अब सूर्य कुमार यादव हैं, लेकिन वहां पर सुमन गिल को चुनने की बातें चल रही है। लेकिन सुमन गिल वहां पर टी20 के कैप्टन नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है कि वहां पर सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दो के दोनों को देखा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बातें इसलिए ये निकल कर आ रही है क्योंकि अब टीम इंडिया का टी20 का ओपनिंग कौन करेगा। अगर यशस्वी जायसवाल को भी चुना जाता है और सुमन गिल को भी चुना जाता है और उसके बाद एक तरफ संजू सैमसन और उसके बाद अभिषेक शर्मा, जो कि ये हाल ही के मैचों में टी20 के मैचों में टीम इंडिया से ओपनिंग करते थे, लेकिन अब बातें ये चल रही कि अगर यशस्वी जायसवाल को चुन लिया जाता है तो भाई टी20 में तो फिर ओपनिंग करने के लिए ढेर सारी दिक्कतें करनी पड़ जाएगी, जिससे किसी न किसी एक प्लेयर को तो बैठाना ही पड़ जाएगा। जहां पर सुमन गिल को एक तरह से देखा जाए तो सुमन गिल तीसरे नंबर पर भी खेल सकते हैं, लेकिन वही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, ये लोग ऐसे प्लेयर है जो कि अभी टी20 में ओपनिंग ही कर रहे थे और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस भी दिए हैं। लेकिन वहां पर एक पल के लिए ये देखा जाए तो संजू सैमसन को भी तीसरे चौथे नंबर पर खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर तीसरे चौथे नंबर का क्रम फिर से सूर्य कुमार यादव के लिए बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर सूर्य कुमार यादव किस नंबर पर खेलेंगे, जो कि इस समय बैक टू बैक ये परेशानियां हो रही है। और इसी कारण ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यशस्वी जायसवाल को टी20 से ड्रॉप कर दिया जाएगा। भाई ठीक कुछ भी हो, लेकिन फिर भी देखा जाए अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं, चाहे वो टेस्ट के परफॉर्मेंस हो, चाहे वनडे के परफॉर्मेंस हो, चाहे टी20 के। जहां पर अगर आईपीएल को भी देखा जाए तो आईपीएल में यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और सुमन गिल भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक प्लेयर को ड्रॉप किया जा रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है टी20 के लिए। जहां पर यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया का भविष्य भी कहा जाता था, मतलब कि यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट के टीम इंडिया के भविष्य है, लेकिन अब पूरी तरह से यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर ड्रॉप करने की बातें चल रही हैं। एक्चुअल में इन लोगों के परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह के परफॉर्मेंस है, आइए बात करते हैं। अगर हम यशस्वी जायसवाल को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद के परफॉर्मेंस की बात करें, वहां पर यशस्वी जायसवाल ने 6 इनिंग में 221 रन, जिसमें एक हाफ सेंचुरी और उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 170 का रहा है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि 2024 वर्ल्ड कप के बाद यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यशस्वी जायसवाल को भी ड्रॉप करना कहीं ना कहीं बेवकूफी हो जाता है। अगर वही सुमन गिल की 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद की परफॉर्मेंस देखा जाए तो वहां पर सुमन गिल 7 इनिंग में 243 रन, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी और 129 का स्ट्राइक रेट। मतलब कि अगर तुलना किया जाए यशस्वी जायसवाल से तो मतलब कि दो के दोनों एक बराबर ही परफॉर्मेंस लगभग निकल कर आ रहे हैं। मतलब कि दो के दोनों प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं और टीम इंडिया के लिए चुने भी जाने चाहिए। लेकिन वही अभिषेक शर्मा की बात करें, जो कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से, जहां पर बैक टू बैक अभिषेक शर्मा ने भी टी20 मैच खेले हैं, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस 16 इनिंग में 535 रन, जिसमें 2 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरी, उसके बाद स्ट्राइक रेट भी 193 का। मतलब कि अभिषेक शर्मा को कोई भी काट नहीं सकता। अभिषेक शर्मा को किसी भी हाल में टीम इंडिया से ओपनिंग करना है और टी20 एशिया कप खेलना है। मतलब कि एक तरह से अगर परफॉर्मेंस देखते हुए बात किया जाए तो अब अभिषेक शर्मा को कोई काट नहीं सकता, जहां पर अभिषेक शर्मा अब टीम इंडिया के लिए ओपनर फिक्स है। मतलब कि अब दूसरी तरफ देखना है कि कौन सा प्लेयर
ओपनिंग कर सकता है। अगर हम वही संजू सैमसन के परफॉर्मेंस की बात करें, कि संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद किस तरह की परफॉर्मेंस दिए हैं, तो जहां पर देखा जाए संजू सैमसन की परफॉर्मेंस 13 इनिंग में 417 रन, जिसमें 3 सेंचुरी और स्ट्राइक रेट 182 का, मतलब कि संजू सैमसन के भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रहे हैं। जहां पर अगर इनिंग की बात करें तो काफी ज्यादा 13 इनिंग संजू सैमसन खेले, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो संजू सैमसन का बीच में परफॉर्मेंस भी उस तरह का नहीं देखा, लेकिन फिर भी और लोगों की अपेक्षा फिर भी परफॉर्मेंस संजू सैमसन के भी ठीक ठाक है। मतलब कि संजू सैमसन को जहां पर विकेट कीपिंग से लेकर T20 फॉर्मेट में ओपनिंग भी कराया गया और इधर उधर भी खिलाया गया, मतलब कि दूसरे तीसरे नंबर पर भी खिलाया गया। लेकिन अब देखना यह रह गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे अब टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करना सही रहेगा। जहां पर एक तरफ अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिक्स है टीम इंडिया के एशिया कप में ओपनिंग के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो टीम इंडिया से ओपनिंग करें और तीसरे नंबर पर कौन से खेले। इस बात को कमेंट करके जरूर बताना। क्या तुम चाहते हो कि यशस्वी जायसवाल चुनाए? अगर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भी चुन लिया जाता है तो क्या संजू सैमसन को बैठा दिया जाएगा? ये भी एक तरफ नाइंसाफी हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, जैसे ये बात कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को भी एशिया कप में चुना जाएगा, तो श्रेयस अय्यर को किस नंबर पर खिलाया जाएगा? मतलब कि बैक टू बैक परफॉर्मेंस, बैक टू बैक दिक्कतें पर दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें एक बात ये भी कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को अब किसी भी तरह से उनका कैरियर खत्म किया जा रहा है और एशिया कप में चुनाना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब कौन से प्लेयर किस नंबर पर खेलेंगे इसकी तो समस्या आएगी ही। तुम क्या चाहते हो? कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि कौन कौन से प्लेयर को चुनाना चाहिए। इस बात को कमेंट अपनी संभावित प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना।